हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, यहां पर इस प्रकार का मामला मैं आपको बताने वाला हूं जो कि परिस्थितियां कई लोगों के साथ हो सकती हैं। दोस्तों, इस प्रकार के मामले में आपको समझना बहुत जरूरी है कि किन परिस्थितियों में क्या निर्णय होता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर मैरिज तो हो जाती है, लेकिन मैरिज के बाद दोनों ही पक्षकार एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। दोनों ही पक्षकारों को एक दूसरे से दिक्कत होती है। एक पक्षकार एलिगेशन लगाता है तो दूसरा पक्षकार काउंटर एलिगेशन लगाता है। अब इस मामले में जो हस्बैंड था, हस्बैंड ने अपनी तरफ से सेक्शन 9 का केस डाला था और वाइफ ने अपनी तरफ से सेक्शन 13 का केस डाला था और वो क्रियुलिटी के आधार पर अपनी मैरिज को एनलमेंट करने की प्रेयर कोर्ट से कर रही थी। और इस आधार पर कर रही थी कि जब उसका ये विवाह हुआ था तब वो मात्र 7 वर्ष की थी। उसके माता पिता की डेथ हो गई थी। उसके जो मैटरनल आंटी और अंकल हैं, उन्होंने ही उसकी और उसके 2 भाइयों का लालन पालन किया। उन्होंने ही उसकी शादी कराई, उन्होंने ही कन्यादान किया और उन्होंने ही सफिशिएंट डाउरी आइटम वगैरह शादी में सारे दिए थे। इसके अलावा उसने बताया कि शादी के बाद उसके इन-लॉज के द्वारा डाउरी की कांस्टेंट डिमांड रहती थी। और उसने ये भी बताया कि वो 3 हफ्ते अपने इन-लॉज के यहाँ रही, उसके बाद वो वापस अपने यहाँ पर आ गई, अपने मैटरनल आंटी और अंकल के पास आ गई और वहां पर 15 दिन रही। 15 दिन के बाद वो वापस अपने इन-लॉज के यहाँ चली गई, जहां से जो उसका पति था वो उसको गुजरात लेकर के चला गया और वहां पर वो उसको बेड शेयर करने के लिए और अपने फ्रेंड्स के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए प्रेशराइज करने लगा। अब जो पत्नी थी उसने ये सारी चीजें अपने इन-लॉज को भी बताई, लेकिन इन-लॉज की तरफ से भी कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला और इन-लॉज ने उसको ये कहा कि भाई ऐसा है, वो तुम्हारा पति है तो जैसा कहता है वैसा तुमको करना पड़ेगा, उसकी बात को तुम्हें मानना पड़ेगा। ये जो मुकदमा था ये पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट झांसी में दायर किया गया था। अब इस मामले में पत्नी को सेक्शन 13 में डिग्री मिल गई और पति का जो सेक्शन 9 था वो डिसमिस कर दिया गया। इसमें एक और खास बात थी, कोर्ट ने इसमें यह माना कि भाई ऐसा है, पत्नी ने कहीं पर भी एलिमनी के लिए कोई प्रेयर नहीं करी है और ना ही आर्ग्यूमेंट के टाइम पे कोई ओरल प्रेयर भी कोर्ट से की गई एलिमनी के लिए। इसलिए कोर्ट किसी भी प्रकार का कोई भी एलिमनी ग्रांट नहीं करता। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। यदि प्रेयर में एलिमनी नहीं है तो फिर ऐसे मामले में कोर्ट एलिमनी ग्रांट नहीं करता है। तो इस मामले में भी कोर्ट ने कोई भी एलिमनी पत्नी को ग्रांट नहीं करी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस डिसीजन से भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप इस जजमेंट को कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।